दर्शनं बेल्वृक्षस्य अस्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापशनहारम् एकबिल्लं शिवार्पणम्। अर्थात बेल वृक्ष के स्पर्श और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पर चढ़े गए बड़े से बड़े पापों का भी नाश होता है। भगवान शिव को चढ़ाए गए एक बेल पत्र से अघोर पापों का नाश हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर पर बेल वृक्ष लगाना चाहिए अथवा नहीं। यदि आप लगा रहे हैं तो कुछ मुख्य जानकारियां हैं जो आपको जरूर ही मालूम होनी चाहिए, तभी पूजा का या बेल वृक्ष लगाने का पूर्ण लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। देखिए, अनजाने में की हुई गलती तो हमेशा ही क्षम्य होती है, परंतु यदि जानबूझकर कुछ गलतियां होती हैं तो वह तो परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आज की इस कड़ी में आपको इन जानकारियों के विषय में जरूर ही मालूम होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी और भी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। पुराणों के अनुसार जिस घर में भी बेल का वृक्ष होता है वह घर अमृत के समान सुख देने वाला होता है। इसलिए घर में बेल का वृक्ष अवश्य ही होना चाहिए। न जाने कहां से ये भ्रांति फैल गई है कि घर में बेल का वृक्ष होने से भूतों का निवास होता है। यह कदापि गलत और मिथ्या बातें हैं। शिव पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बेल वृक्ष की महिमा क्या है। कहते हैं, अमृत का जो रस और अमृत का जो सुख देवताओं को प्राप्त हुआ था, वह सभी रस और सुख बेल वृक्ष से मनुष्य को कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं शिव शक्ति के पसीने से हुई है। इसकी जड़ में गिरिजा, तनु में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षियायनी, पत्तियों में माँ पार्वती, फलों में माँ कात्यायनी, फूलों में गौड़ी और बेल के समस्त पेड़ में माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती हैं। यदि भक्ति पूर्वक बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना की जाए, पूजा की जाए, तब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन के लाभ के योग भी बनते हैं। आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि यदि किसी भी मृतक का शव बेल वृक्ष की छाया से होते हुए गुजरता है तो उसे उसी समय मोक्ष मिल जाता है, शिव धाम की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष लगाने को लेकर के वास्तु में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि आप कुंडली में राहु दोष से ग्रसित हैं या फिर पितृ दोष से ग्रसित हैं, तब ऐसे में बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना, उस पर कलावा बांधना इन सभी समस्याओं का तुरंत ही समाधान कर देता है। नियमित ऐसा करने से बहुत बड़े बड़े यदि दोष भी कुंडली में निर्माण हो रहे हों तो उससे भी मनुष्य को तुरंत शांति महसूस होने लगती है। बेल के वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए। यदि आप बेल के वृक्ष को काटते हैं तो इससे वंश का नाश होने लगता है, व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेल का पौधा जब भी लगाएं तब घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही शुभ परिणाम को देता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। दक्षिण दिशा में ये पौधा लगाने से सदैव ही बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाती है और असामयिक घटना घटने लगती है। सावन का माह सबसे शुभ माह माना जाता है बेल वृक्ष को लगाने के लिए, और जो भी व्यक्ति सावन के माह में बेल वृक्ष का दान करता है उसके आने वाली 100 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। भोलेनाथ की असीम कृपा उन पर बरसती रहती है। बेल पत्र जो होता है वह 15 दिनों तक अशुद्ध नहीं माना जाता है। चढ़ाए हुए बेल पत्र को पुनः से धो करके आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अनावश्यक ही बेल पत्र को तोड़ना या बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़ना दोष का निर्माण करता है, इससे मनुष्य पाप का भी भागीदार बनता है, तो ऐसा करने से भी बचना चाहिए।
शिव पूजा के लिए यदि आप बेलपत्र का उपयोग कर रहे हैं या अन्य पूजा के लिए भी बेलपत्रियों को तोड़ रहे हो, बेल के पत्ते को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन भूलकर भी मनुष्य को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से जघन्य पाप लगता है। रविवार का दिन बेलपत्र तोड़ने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन आप बेलपत्र को तोड़ करके और अच्छे से एक गीले कपड़े में लपेट करके काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से फ्रिज में भी रखते हैं तो भी यह बहुत अच्छे से रह जाती है, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। तब सबसे पहले बेल वृक्ष को प्रणाम करें, उनसे आप निवेदन करें, अपने लक्ष्य के बारे में उन्हें जरूर बताएं, फिर उनसे आज्ञा लेकर ही बेल पत्र को तोड़ने से पूजा सफल होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।